हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 9.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कुछ व्यापक हल के बारे में सीखेंगे और विशिष्ट हल क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो इसको जान लेते हैं क्या होता है ये व्यापक हल। तो यदि कोई भी समीकरण है बेटा, कोई समीकरण इस टाइप से है y = a sin x प्लस b cos x, तो इसमें a और b जो हैं कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट है ये, ठीक है बेटा। तो ये अचर हैं, इसमें कितने अचर हैं? दो अचर हैं। तो जब इसमें दो अचर हैं तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा, तो दो बार इसका डिफ्रेंशिएशन होगा और तब जा कर के इसका समीकरण जो बन के आएगा d² और प्लस बाई इक्वल टू 0, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगा। अब कल समीकरण इसका ये होगा, ठीक है। तो ये जो होगा बाई जो होगा इसका हल होगा। तो बाई क्या होगा? बाई अवकल समीकरण d² प्लस बाई इक्वल टू 0 का हल है। तो ये हल कौन सा है? हल व्यापक हल है। ये कौन सा हल होता है बेटा? ये हल बोलते हैं इसे व्यापक हल। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ व्यापक हल। और दूसरा होता है विशिष्ट हल, ठीक है। तो विशिष्ट हल में क्या होता है? विशिष्ट हल जैसे हम कहें कोई भी होता है, तो जैसे ये लिखा हमने, कोई समीकरण लिखी, तो उसमें क्या होता है कि हमें अचर निकालने के लिए जैसे d² प्लस बाई इक्वल टू, अगर उसमें c आता है तो c को मान निकालने के लिए बेटा मुझे यहाँ पर बाई बराबर कुछ दिया होगा और x बराबर कुछ दिया होगा, यानी ये चीज़ें मुझे दे रखी होंगी जिससे कि मैं इस c का मान निकाल कर यहाँ पर रख सकूँ। तो विशिष्ट हल में क्या होता है? अचर नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है कोई भी। तो विशिष्ट हल में क्या होता है? नो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा। विशिष्ट हल जब निकालेंगे तो बेटा उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो ये इसका व्यापक हल और विशिष्ट हल होते हैं। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे, जितने इसमें कांस्टेंट होंगे किसी भी समीकरण में उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन होता है। दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन, तीन कांस्टेंट है तो तीन बार डिफरेंशिएशन होगा, और यदि उसमें एक कांस्टेंट है तो एक बार उसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इसमें आपको अवकलन आना चाहिए, तो अवकलन बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आइए अब एक्सरसाइज को सीख लेते हैं, क्या है एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। ये कह रहा है जो बाई दे रखा है वो इस वाली अवकल समीकरण का हल है अथवा नहीं है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो अगर इस वाले समीकरण का डिफ्रेंशिएशन करने पर, यहाँ पर दो बार डेक्स लगा बेटा, तो दो बार डिफ्रेंशिएशन करने पर अगर ये आ गया इस वाले से तो इसका हल है, अन्यथा हल नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो? बाई डेक्स का मतलब है एक बार डिफ्रेंशिएशन, और बाई डबल डेक्स का मतलब है दो बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है बेटा। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर? बाई इक्वल टू e⁻x प्लस का 1, और यहाँ पर जो अवकल समीकरण दे रखी है वो बाई डबल डेक्स माइनस बाई इक्वल टू 0। हमें ये समीकरण लाना है। अगर ये समीकरण इससे आ गई तो इसका हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। तो मैं इसके लिए मान लेता हूँ बाई इक्वल टू e⁻x प्लस 1, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो dy/dx, और ये e⁻x का e⁻x रहेगा बेटा, और इसका हो जाएगा 1 का 0। तो यहाँ से dy/dx जो आया वो आया e⁻x, ठीक। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इसके लिए समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। अगेन डिफ्रेंशिएट, यानी दोबारा अगेन डिफ्रेंशिएट, दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पर, अवकलन करने पर, दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d² dx², और
यहाँ से हो जाएगा बेटा ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, तो ये समीकरण हमारी हो गई 3। अब मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, समीकरण समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, समीकरण 2 में से 3 को घटा 3 में से 2 को घटा लेता हूँ बेटा, ठीक है, 3 में से 2 को घटा लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से क्या आएगा निकल करके, यहाँ से आएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू 0। कहने का मतलब यहाँ पर बेटा क्या आ गया हमारे पास में, यानी कि ये वाला जो दिया हुआ था ये आ गया, ठीक है। तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, इसका मतलब 2 बार है, तो लिख देंगे बेटा, क्या लिखेंगे, अतः बाई बराबर ए की पावर एक्स प्लस 1 अवकल अवकल समीकरण डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0 का हल है। इतना लिख देंगे बेटा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है हमसे, तो कह रहा है कि बाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का c, ठीक है बेटा। तो ये है, और हमें लाना क्या है बेटा, बाई डेक्स माइनस के 2x माइनस के 2 इजकल टू 0, ये मुझे लाना है बेटा, ये बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं नाम देता हूँ 1, ठीक। तो डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर प्लस का 2, प्लस का कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स मुझे मिल गया, इसको इधर ले आता हूँ, तो माइनस का 2x और माइनस के 2 इजकल टू 0। तो इसके लिए बेटा ये क्या है, ये बाई डेक्स है, एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, माइनस के 2x माइनस के 2 बराबर 0। तो जो समीकरण यहाँ पर दे रखी थी वही समीकरण इससे आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि यू दे रखा था यहाँ पर, अतः बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c अवकल समीकरण बाई डेक्स माइनस के 2x माइनस 2 बराबर 0 का हल है, ये लिख दिया बेटा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट मतलब 3 क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन लिखा है cos x प्लस c। तो और यहाँ पर हमें समीकरण बनाने के लानी है बाई डेक्स प्लस के साइन एक्स इजकल टू 0। ये समीकरण लानी है बेटा, अगर ये समीकरण आ गई तो अवकल का समीकरण का हल होगा ये, अन्यथा नहीं होगा। तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ बेटा। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष कर देते हैं बेटा। तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कॉज एक्स का माइनस के साइन एक्स, और अचर का हो जाएगा 0 बेटा, ठीक है। तो ये बाई डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस इधर आएंगे ये, तो प्लस के हो जाएंगे और बराबर में 0। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, एक बार डिफ्रेंशिएट यानी बाई डेक्स, और यहाँ पर साइन एक्स इजकल टू 0, वही समीकरण आ गई ना बेटा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अतः बाई बराबर कॉज एक्स प्लस सी अवकल समीकरण बाई डेक्स प्लस साइन एक्स इजकल टू 0 का हल है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या लिखा है, बाई इजकल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इससे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का कर रहे हैं। तो अच्छा बेटा, करना क्या है, लाना क्या है, इसमें लाना है बाई डेक्स इजकल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लेकर आना है। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू, और यहाँ पर डी ओवर डी एक्स अंडर रूट की घात कितनी होती है बेटा, 1/2। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आगे जाएगी 1/2,
और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसमें से क्या होगा, पावर में से एक घट जाएगा और इसको बेटा दोबारा से करना पड़ेगा। तो दोबारा से डी ओवर डी एक्स करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और इसकी पावर बचेगी माइनस की 1/2, तो नीचे ला के मैं प्लस का लिख दे रहा हूँ और अंडर रूट लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से पावर माइनस की 1/2 बचेगी और माइनस की 1/2 पावर को नीचे लाया तो अंडर रूट लिख दिया। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, 2x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर बेटा, इधर चल रहा है हमारा डिफ्रेंशिएट और इसका मतलब क्या हो गया, एक बार बाई डैक्स, ठीक है, बाई डैक्स मैंने लिख दिया इसे बाई डैक्स। तो अब देखिए मैं इसको इधर ले आता हूँ बेटा, इसको इधर ले आता हूँ क्योंकि मुझे ये लाना है। तो या तो मैं इससे क्या कर लूँ, परमीकरण करा दूँ ऊपर नीचे तो आ जाएगा ना। तो इससे चाहे तो परमीकरण करा ले रहे हैं, परमीकरण करा दूँ ऊपर नीचे, तो यहाँ हो जाएगा बेटा, यहाँ से समीकरण से बन के आएगा हमारे पास में बाई है, ये क्या है बेटा, बाई का मान है ये, समीकरण कहाँ से, 1 से। तो समीकरण 1 से इसका मान रख दो। चलिए परमीकरण करा देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, ऊपर नीचे गुणा क्या कहलाती है, परमीकरण कहलाती है। तो यहाँ हो जाएगा बाई डैक्स इजकल टू एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ये रूट हट जाएगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया ये बाई डैक्स इजकल टू एक्स। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं समीकरण 1 से क्या रख दूँ, समीकरण 1 से ये किसके बराबर है, बाई के, तो बाई लिख दिया मैंने, बाई और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा यही लाना था मुझे और वही आ गया, तो इसलिए लिखूँगा मैं, अतः बाई इजकल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण बाई डैक्स इजकल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल है। ये हल कैसे हैं, व्यापक हल हैं, ये सारे हल कैसे हैं, व्यापक हल हैं। तो अब चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 क्वेश्चन को देखते हैं, 5 में क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है बाई इजकल टू ए एक्स, और हमें किसका हल बताना है, ये किसका हल है नहीं है, एक्स बाई डैक्स इजकल टू बाई का, और जहाँ पर एक्स नॉट इजकल टू 0 है, ठीक है बेटा। तो अब इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इसे समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ बेटा, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन फर्स्ट का करता हूँ। तो यहाँ से बाई डैक्स कर लेता हूँ बेटा, एक बार के लिए एक बार डैक्स लगा दिया, तो यहाँ से हो जाएगा केवल ए बचेगा। कितना बचेगा बेटा, यहाँ से केवल ए बचेगा, और इसे मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ बेटा, ठीक है। तो अब समीकरण लिखता हूँ मैं, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं ए का मान निकाल लूँ, तो ए इजकल टू हो जाएगा बाई अपॉन में एक्स। तो समीकरण 1 से ए बराबर इतना हो गया। तो नाउ अब समीकरण 2 में रख देता हूँ, इसका मान क्या रख देता हूँ, समीकरण 2 में, तो बाई डैक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, ए के स्थान पर मैं रख देता हूँ बाई अपॉन में एक्स। तो बेटा इसकी गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स बाई डैक्स इजकल टू बाई। तो यही मुझे लाना था, बेटा, तो वही आ गया। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ बेटा, अतः बाई इजकल टू ए एक्स अवकल समीकरण एक्स बाई डैक्स इजकल टू बाई का हल है, ठीक है, इसका स्पष्ट हल है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या लिखा है, बाई इजकल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन हमें इसका अवकलन हमें करना है। तो यहाँ से इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे लाना क्या है बेटा, ये लिख देता हूँ मैं, लाना है इसमें लाना है एक्स बाई डैक्स इजकल टू बाई प्लस एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, ये मुझे लाना है। और जहाँ पर एक्स नॉट इजकल टू 0 होगा और एक्स बड़ा है बाई से, ठीक है, और एक्स क्या है लेस देन माइनस बाई से,
ठीक है बेटा, तो ये है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, तो वाई डैक्स लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट सेकंड से होगा, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा। अब साइन एक्स का करूँगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स, प्लस साइन एक्स को अब की ऐसे ही रखा, और फर्स्ट का करूँगा बेटा तो हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो गया बाई डैक्स इजकल टू एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है बेटा, तो मैं इसके लिए समीकरण कुछ मान लूँ। अगर मैं इसे समीकरण मान लूँ 1, तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना बेटा। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब हमें एक्स कॉज का मान और साइन का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट तो एक ही बार करना है इसका। तो एक बार तो डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया, तो यहाँ से हम साइन का मान निकाल लें। किसका मान निकाल लें? साइन का। यहाँ से निकल जाएगा समीकरण 1 से, तो इसे मैं नाम देता हूँ समीकरण 2। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, साइन एक्स का मान निकल जाएगा। साइन एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बाई अपॉन एक्स। अब बेटा ये देखो, ये त्रिभुज होता है, तो इसमें ये साइन में क्या होता है, लंब ये बाई हो गया, और कर्ण कितना हो गया एक्स। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। तो साइन का मान हमें पता है, तो कॉज एक्स का मान और निकाल लें। कॉज एक्स का कितना हो जाएगा बेटा, तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है इसका, आधार है एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और अपॉन में कर्ण कितना है एक्स। ठीक है बेटा, तो कॉज का मान भी मुझे मिल गया, साइन का मान भी मुझे मिल गया। तो अब समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में बेटा बाई डैक्स इजकल टू एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और कॉज के स्थान पर रखूंगा मैं अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, प्लस साइन के स्थान पर क्या रखूंगा, बाई अपॉन में एक्स। यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो वाई डैक्स इजकल टू अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर और प्लस का बाई अपॉन में एक्स। तो यहाँ से अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ मान लेता हूँ बेटा 1, इसकी गुणा इससे करा लेते हैं। तो बाई डैक्स इजकल टू एक्स अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर प्लस का बाई और अपॉन में एक्स। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो एक्स बाई डैक्स इजकल टू एक्स अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर प्लस के बाई। तो मुझे यही लाना था बेटा, मुझे यही लाना था, और ये आ गया। तो बाई प्लस एक्स अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अवकल समीकरण का हल है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, अतः बाई इजकल टू एक्स साइन एक्स दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक्स वाई इजकल टू लॉग बाई प्लस सी, और लाना क्या है, यहाँ लाना है हमें बाई डैक्स इजकल टू बाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये लाना है मुझे। और जहाँ पर एक्स वाई का मान 1 के बराबर नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, क्योंकि 1 के बराबर हो गया तो अपरिभाषित हो जाएगा, और फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा, फिर इसका मान नहीं निकल पाएगा ना। तो इसलिए यहाँ से मैं इसे नाम देता हूँ समीकरण 1। इसका डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा इसमें फर्स्ट सेकंड से होगा, तो फर्स्ट सेकंड से कर लेता हूँ। तो फर्स्ट को ऐसे रखो, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का क्या कर लेता हूँ बेटा, मैं बाई डैक्स कर लेता हूँ सेकंड का। चलो, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का बाई डैक्स कर लिया, प्लस अब की मैंने क्या करा बेटा, अब की मैंने बाई को ऐसे रखा, और फर्स्ट का हो गया 1। यहाँ पर लॉग है, तो इसका हो जाएगा बेटा 1 अपॉन में बाई, और बाई का दोबारा से होगा तो बाई डैक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा सी का हो जाएगा 0। तो ये हो गया, और लाना था हमें ये। तो यहाँ से क्या करूँगा बेटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। तो यहाँ से बाई डैक्स इसमें भी है, बाई डैक्स इसमें भी, बाई डैक्स एक तरफ कर लेता हूँ। तो ये एक तरफ का ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स बाई डैक्स, और यहाँ से बेटा मैं क्या करता हूँ, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसकी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा बाई, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बाई स्क्वायर, और यहाँ बचा बेटा बाई डैक्स, ये तो 0 है ही,
तो एक्स डैक्स इसमें भी है, एक्स डैक्स सॉरी वाई डैक्स इसमें भी, वाई डैक्स इसमें, तो ये एक तरफ कर लेता हूँ। तो वाई स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर कर लेता हूँ वाई डैक्स माइनस का एक्स बाई वाई डैक्स। तो बाई स्क्वायर यहाँ से निकालता हूँ बेटा बाई डैक्स को, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के एक्स वाई। तो बाई डैक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, बाई डैक्स इजकल टू ये गुणा में है तो बट अपॉन में चले जाएंगे, बाई स्क्वायर बटे में 1 माइनस के एक्स वाई। तो बेटा मुझे यही लाना था और यही आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अवकल समीकरण का हल है। अतः एक्स वाई इजकल टू लॉग वाई प्लस सी दिए गए अवकल समीकरण का हल है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 में क्या लिखा है, तो 8 को देख लेते हैं। तो 8 में कह रहा है बेटा, अपनी बुक खोल के सामने रख लेना बेटा। तो ये लिखा है बाई माइनस कॉज वाई इजकल टू एक्स, और लाना क्या है, बाई साइन वाई प्लस कॉज वाई प्लस एक्स ब्रैकेट बाई डैक्स इजकल टू बाई, ये लाना है। तो बाई माइनस कॉज वाई इजकल टू एक्स लाना है मुझे, बाई साइन वाई प्लस में कॉज वाई और प्लस में एक्स, ठीक है, बाई डैक्स इजकल टू बाई। तो अब देखिए बेटा, मैं इसको कुछ समीकरण मान लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ इसे समीकरण नंबर 1। तो डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसका, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का करता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा बाई का कितना हो जाएगा, बाई डैक्स हो जाएगा। तो इसका कर लेता हूँ बेटा, बाई का हो जाएगा वाई डैक्स माइनस कॉज का हो जाएगा साइन, कॉज का हो जाएगा बेटा साइन वाई, माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन बाई, और बाई का दोबारा से होगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो और इधर हो जाएगा 1। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, बाई डैक्स माइनस माइनस प्लस साइन बाई और इनटू में बाई डैक्स इजकल टू 1। तो यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा बेटा, अब दोनों में से बाई डैक्स को कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन बाई इजकल टू 1। इतना आ गया बेटा बाई डैक्स का मान। अच्छा, डिफ्रेंशिएट कितनी बार करना है, एक ही बार करना है बेटा। तो अब यहाँ से किसका मान यहाँ से रख सकता हूँ मैं, बाई साइन बाई। तो ये तो कर लिया बेटा। अब मुझे करना है यहाँ पर बाई का मान रखना है, बाई का मान निकाल लेता हूँ मैं समीकरण। तो या तो फिर मैं क्या करूँ, इसे समीकरण मान लेता हूँ, कुछ समीकरण मान लेता हूँ 2। तो मैंने इसे मान लिया समीकरण 2। तो अब बेटा ये देखिए कैसे आएगा, मुझे लाना है ये। तो अगर मैं इधर 1 है, इधर दोनों तरफ अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये आ जाएगा। तो मैं 22 से दोनों ओर गुणा करने पर, तो दोनों गुणा करा देता हूँ। तो इधर हो जाएगा बेटा बाई अंदर मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा बाई डैक्स 1 प्लस साइन बाई और इजकल टू बाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दी, बाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा बाई प्लस बाई साइन बाई और इनटू में बाई डैक्स इजकल टू में बाई, ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इसका मान लगा देता हूँ, यहाँ से बाई का मान लगा देता हूँ समीकरण 1 से। तो इसके लिए कुछ समीकरण नाम दे देता हूँ, समीकरण नंबर 3, ठीक है बेटा। तो इसमें समीकरण 2 में बाई से गुणा करी थी, तो अब मैं इसे समीकरण देता हूँ 3 नाम, ठीक है बेटा। तो अब लिखता हूँ मैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से बाई इजकल टू हो जाएगा एक्स प्लस कॉस बाई, इतना हो जाएगा। तो अब इसका मान समीकरण बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, बाई साइन बाई तो लाना है, यहाँ पर इसका मान, इस वाली बाई का मान रख देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा क्या, एक्स प्लस कॉस बाई और प्लस में बाई साइन बाई इजकल टू में बेटा बाई। तो और यहाँ पर क्या चल रहा है, बाई डैक्स, यहाँ क्या ये बाई डैक्स। तो यही मुझे लाना था, देखो यही लाना था, तो वही आ गया। तो मैं लिख देता हूँ इसे, अतः
अतः बाई माइनस कॉज बाई इजकल टू एक्स दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ये मैंने लिख दिया बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 में क्या है, 9 क्वेश्चन को देखते हैं और 9 को देखते हैं। तो 9 में लिखा है बेटा, लिखा है x प्लस बाई इजकल टू टेन इनवर्स बाई, और लाना क्या है, बाई स्क्वायर इंटू बाई डैक्स प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0, ये मुझे लाना है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में, x प्लस बाई इजकल टू टेन इनवर्स बाई, ठीक है। लाना है मुझे बाई स्क्वायर बाई डैक्स प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ये लेके आना है। तो ये तो मेरे पास में समीकरण नंबर 1 है ही। तो डिफ्रेंशिएट 1 का कर ले रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का कर रहा हूँ। तो x का हो जाएगा 1 और बाई का हो जाएगा बाई डैक्स, यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स का। तो टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन में, ठीक है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर बाई है तो बाई का स्क्वायर, अब यहाँ पर बाई का दोबारा से इंटीग्रेशन होगा तो बाई डैक्स हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर करा लेते हैं। तो 1 प्लस बाई डैक्स, इसकी 1 से गुणा करा ली तो ये आ गया, प्लस इसकी इससे गुणा कराएंगे तो बाई डैक्स 1 प्लस बाई स्क्वायर इजकल में बाई डैक्स। तो यहाँ से 1 प्लस में बाई स्क्वायर अंदर गुणा कराएंगे तो बाई डैक्स, प्लस में ये अंदर गुणा करा देंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर बाई डैक्स इजकल टू में बाई डैक्स, ये हो गया। तो मुझे लाना यही था, क्या लाना था, ये लाना था बराबर में 0। तो देखिए बेटा यहाँ से बराबर में 0 कैसे आएगा, इतना कर लिया मैंने। तो यहाँ से ये आ रहा है बाई स्क्वायर, ये आ गया, और बाई डैक्स प्लस बाई स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा, यहाँ से मान निकाल के मैं इसका मान रख देता हूँ समीकरण। तो यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से बाई डैक्स से बाई डैक्स कैंसिल हो रहा है, क्योंकि बराबर में क्या आ रहा है बेटा 0। तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास में बाई स्क्वायर बाई डैक्स प्लस में बाई स्क्वायर प्लस का 1 इजकल टू में 0, ये आ गया समीकरण। तो लिख देंगे अतः x प्लस बाई इजकल टू टेन इनवर्स बाई दिए गए अवकल समीकरण का हल है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10 में लिखा है, कह रहा है कि बाई इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया है, और लाना क्या है, एक्स प्लस बाई डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू 0, जहाँ बाई नॉट इजकल टू 0, ठीक है बेटा। तो ये मुझे लेकर आना है, आप अपनी बुक में खोल कर देखते रहें और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो बाई इजकल टू लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स जो है बिलोंग कर रहा है माइनस ए से ए के बीच में, और लाना क्या है हमें, एक्स प्लस बाई डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू 0, और इसमें भी क्या है बेटा, बाई नॉट इजकल टू 0, 0 नहीं हो सकती बाई, ठीक है बेटा। तो ये कह रहा है हमसे। तो यहाँ से ये समीकरण नंबर 1 मान ली मैंने। तो इसका हम पहले रूट हटा ले रहे हैं, पहले क्या हटा लें, रूट, ये तो रूट हटाने के लिए दोनों ओर वर्क करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग यानी कि समीकरण 1 का दोनों ओर वर्क करने पर, वर्क कर लेता हूँ इसका दोनों ओर। तो बेटा वर्क करूँगा तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, एक्स के सापेक्ष, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड्स यानी दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए बेटा यहाँ पर हो जाएगा 2 बाई, अब यहाँ पर तो बाई है तो इसका दोबारा से करेंगे तो बाई डैक्स हो जाएगा,
यहाँ इसका हो जाएगा 0, इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये लाना है हमें, तो इधर हो जाएगा 2y और बाई डेक्स प्लस के 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा बाई डेक्स का मतलब कितना है, तो बाई डेक्स का मतलब यहाँ से है dy ओवर dx से, ठीक है, प्लस 2x इक्वल टू 0। दोनों में से 2 को कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो बाई dy ओवर dx प्लस के x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा क्या आ गया, जो हमसे कह रहा था वही आ गया। तो ये 2 इधर अपॉन में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, x को पहले लिख देता हूँ, बाई dy ओवर dx इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा समीकरण। तो अतः बाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिए गए अवकल समीकरण का हल है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न आ गया। तो कह रहा है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वयं अचरों की संख्या, अचर कांस्टेंटों की संख्या कितनी होगी बेटा, 4 कोटि वाले। देखिए हमने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर कोई y बराबर समीकरण लिखा है a sin x प्लस b cos x, ये बताया था बेटा। अगर ये लिखा है तो इसमें 2 अचर हैं, कितने अचर हैं, इसमें 2 अचर हैं, कितने अचर हैं, 2 कांस्टेंट हैं। तो इसका जो व्यापक हल होता है बेटा, जो समीकरण आती है इसकी, तो वो आती है dy ओवर dx स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू 0। तो इसका देखो कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ, 2 अचर हैं तो 2 बार हुआ, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर आया बेटा, इसका कोटि जो आया कितना आया, 2 आया। अगर बेटा किसी समीकरण में 3 अचर होते हैं इस प्रकार से, एक अचर और होता बेटा, तो क्या होता है इसमें, तो इसमें 3 अचर होते तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाता, तो होता डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स की क्यूब प्लस यहाँ पर समथिंग कुछ आता, तो इसमें ऑर्डर कितना हो जाता है, यानी कोटि कितनी हो जाती, तो इसकी कोटि हो जाती 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है, इसी प्रकार से कह रहा है कि कोटि 4 है, कोटि 4 वाले अवकल समीकरण में कितने कांस्टेंट होंगे। जब कोटि 4 है तो उसमें कांस्टेंटों की संख्या भी बेटी कितनी होगी, 4 होगी। जितनी कोटि होगी उतने ही कांस्टेंट होंगे, जितने कांस्टेंट उतनी कोटि, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक देखते हैं क्या है। कह रहा है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वयं अचरों की संख्या, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूछ रहा है। तो बेटा हमने विशिष्ट हल में बताया था, विशिष्ट हल जो होता है उसमें क्या होता है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। विशिष्ट हल में क्या होता है, उसमें कांस्टेंट कुछ भी नहीं होता है, यानी बाई इंटू आई एफ होता है ये, और इक्वल टू इंटीग्रेशन करना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई और आई एफ डी एक्स, और इसमें कांस्टेंट जोड़ा जाता है। तो कांस्टेंट जोड़कर क्या होता है, इसके लिए लिमिट यहाँ पर एक्स और वाई के मान दे रखे होते हैं, एक्स और वाई के मान कुछ भी दे रखे होते हैं यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी दिए हों, तो उनसे क्या होता है, ये कांस्टेंट का मान निकल जाता है। तो उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं रहता है। जब इसका हल निकल के आता है तो उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, तो उसमें कांस्टेंट की संख्या क्या होती है, 0। तो इसमें देखो बेटा 0 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 0 है। तो विशिष्ट हल में कांस्टेंटों की संख्या क्या होगी बेटा, 0 होगी। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी, और फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका। इससे नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 9.3 सॉल्व करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सोल्यूशन इज गिवन, जिसका सोल्यूशन दे रखा होगा बेटा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।